सेकंड है आपके पास। आप मुझे सोच के बताइए इस देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन कौन। हाँ बताइए। 4 सेकंड आपको दिया था मैंने, वो खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन है कौन। इस देश का सबसे बड़ा कॉमेडियन, या कहें इस देश के सबसे बड़े माहिर कॉमेडियन है इस समय राहुल गांधी जी। यानी कि संसद में क्या क्या हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। आज क्या हुआ, कल क्या हुआ और पिछले दिनों से क्या हो रहा है। लगभग 2 हफ्ते से संसद का सत्र चालू है और इन 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, किन किन बिलों पर चर्चा हुई, ये तो हम आपको रोज बताते ही रहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है 2-3 दिनों से या पिछले 14 दिनों से, वो आज हम आपको बताने आ रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनसे अच्छा कॉमेडियन इस समय ढूंढने पर भारत देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका आलोचक हूं, मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके मनोरंजक वीडियो देखकर मेरा भी हृदय हर्षित हो जाता है और सारी मुरादें और आकांक्षाएं पूरी हो जाती हैं। ये सिर्फ हवा हवाई नहीं कह रहा हूं, ये उनके वीडियोस देखकर कह रहा हूं और उनके इस समय क्रिया और प्रतिक्रिया को देखकर कह रहा हूं। यानी कि देश में अगर किसी को बताना हो कि ये सबसे बड़े कॉमेडियन हैं और उसमें कुछ नाम लेने हो तो बहुत सारे शो को इधर रख दीजिए, राहुल गांधी एक नाम आप ले सकते हैं और वही सबसे बड़े इस समय कॉमेडियन हैं इस देश में। क्योंकि संसद का सत्र चलने ही नहीं दिया जा रहा है। मतलब कोई चाहता ही नहीं कि देश में विधान बन जाए, कोई देश में विकसित कार्य हो जाए, देश के विकास के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जाए। ऐसा नहीं चाहते देश के लोग। देश के लोग सिर्फ अडानी और मोदी भाई भाई हैं। और अब एक नया ट्रेंड चल गया है, राहुल और सोरेन भाई भाई हैं। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस तरह से उजागर होगा, कहां तक जाएगा, राहुल गांधी क्या कर पाएंगे इसके विषय में, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जब से प्रियंका गांधी राहुल के साथ आई हैं तब से राहुल के दिमाग में आइडियाज की भरमार लग गई है। यानी कि आइडियाज इतने आ रहे हैं, राहुल के विचार इतने उत्कृष्ट हो गए हैं, यानी कि उच्च स्तरीय हो गए हैं कि कभी काला मास्क, कभी काली जैकेट, तो कभी काला ट्राउजर, तो कभी काला, मतलब काले झंडे लेकर एकदम संसद के पास पहुंचते हैं और संसद के अंदर नहीं जाते हैं, संसद के बाहर से ही काला झंडा दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं। 5-6 मिनट का कॉमेडी वीडियो शूट करने के बाद फिर अपने घर चले जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को नहीं पता, ये मैं बार बार कहता हूं कि लोगों को नहीं पता है कि ये जो कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए आते हैं, इसको शूट करने के लिए आते हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष या हमारे पक्ष के ही नेता जो कोई काम नहीं करते हैं। ऐसी एक कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए हम लोग अपना हर 60 मिनट में उनके पीछे हर 1 मिनट में 2.5 लाख और हर 60 मिनट में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अब मेरा दिमाग तो इस बात से फटा जा रहा है कि इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं और ये लोग कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं। आपका दिमाग इस पे क्या कहता है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के विषय में क्या समझते हैं, जो दिन भर की कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए संसद पहुंच जाते हैं और चले आते हैं बना के। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता के साथ प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक हैं।